सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन मोड पर काम रंग ला रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस 1 लाख से नीचे हो गए हैं, जबकि रिकवरी रेट भी 93.20% हो गया है। प्रदेश में 1 से 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू के साथ ही ट्रैक ट्रेस व ट्रीट फार्मूला काफी कारगर साबित हो रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड संख्या में 3,06,548 सैंपल की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 6,046 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 226 लोगों की मौत भी हुई। बीते 24 घंटे में 17,540 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। 24 अप्रैल की तुलना में प्रतिदिन दर्ज होने वाले मामलों में 84.20% की कमी आई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की कुल संख्या 94,482 है। यह संख्या 4 लाख से घटकर 1 लाख के नीचे आ गई है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई की सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। छठवीं बार है जब सरकार ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। इसके तहत 17 मई को सरकार ने 24 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश जारी किया था। नई गाइडलाइन के मुताबिक बाजार खुलने पर लगी रोक भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इस दौरान जरूरी इमरजेंसी वैक्सीनेशन सेवाओं पर पाबंदी रहेगी। लोगों को अस्पताल, राशन और मेडिकल स्टोर की सुविधा मिलती रहेगी। सरकार ने रेहड़ी पटरी, रिक्शा वालों, मोची दिहाड़ी मजदूरों और राशन कार्ड धारकों को हर महीने राशन भी 1 जून से देने लगेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यू टर्न ले लिया है। अखिलेश ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि यूपी टीकाकरण के मामले में बहुत पीछे है। यहां आधी अधूरी तैयारी और बेमन के साथ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर अखिलेश ने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसी साल 2 जनवरी को अखिलेश ने इस वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन करार दी थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तब अखिलेश के इस बयान की देश भर में आलोचना हुई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा प्रेस नोट जारी करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सपा मुखिया पर पलटवार किया है। पहली बार सपा के गढ़ सैफई पहुंचे योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग पहले वैक्सीन का विरोध करते थे, आज वे वैक्सीन की ही बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज और कोविड मैनेजमेंट की जानकारी भी ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने के अंदर तीसरी बार राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। कोरोना के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियों को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्राइवेट टेस्टिंग लैब की दरों में अंतर पर सरकार से सवाल पूछा। कहा कि एक तरह की जांच के लिए अलग अलग प्राइवेट लैब अलग अलग फीस क्यों लेते हैं। कोर्ट ने सरकार से प्राइवेट लैब में टेस्टिंग को लेकर दर निर्धारित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही बाराबंकी, बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती और जौनपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कहा। अयोध्या के इनायत नगर थाना की ग्राम पंचायत खानपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की संख्या 5 बताई जा रही है। मृतक परिवार के मुखिया का नाम राकेश कुमार पुत्र पलटू उर्फ होरी लाल बताया गया है। परिवार के मुखिया समेत एक महिला व बच्चों की हत्या धारदार हथियार से किए जाने की जानकारी ग्रामीणों ने दी। एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार सिंह ने मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि घटनाक्रम की जानकारी मिली है, वह मौके पर पहुंच रहे हैं, उसी के बाद बता पाने की स्थिति में होंगे। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। धारदार हथियार से परिवार के सदस्यों की हत्या की गई है। वारदात शनिवार देर रात की है। इनायतनगर पुलिस मौके पर है।
चित्रकूट जेल में 14 मई को हुए गैंगवार में 2 कुख्यात कैदियों की हत्या की वारदात को रोक पाने में नाकाम जेल प्रशासन और पुलिस अब समीक्षा करने में जुट गए हैं। पूरे दिन मीटिंगों का दौर चलता रहा। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजी जेल ने घंटों मंथन किया। इसमें एक अहम बात सुरक्षा कर्मियों की बेहद कमी सामने आई। प्रदेश भर की जेलों में अब तक कुल 1,06,724 कैदी थे, लेकिन इन्हें नियंत्रित करने के लिए डीआईजी से लेकर जेल वार्डर तक की संख्या महज 5,233 है। जेल के भीतर सुरक्षा संभालने वाले डिप्टी जेलर और बंदी रक्षकों की तादाद केवल 5,078 है। डीजी जेल आनंद कुमार कहते हैं कि जेल सुरक्षा में मैन पावर की कमी लंबे समय से चल रही है। 3,236 जेल वार्डरों की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल से चल रही है, जो कोरोना की वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। जितनी संख्या बल है, उसमें हालात को बेहतर रखने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप एटीएम यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब आपके आसपास ऐसे फ्रॉड भी घूम रहे हैं जो आपके एटीएम का चिप बदलकर आपके बैंक अकाउंट को कुछ मिनटों में खाली कर सकते हैं। ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश गाजियाबाद में हुआ है। यहाँ एसटीएफ ने ऐसे ही 2 जालसाजों को पकड़ा है। इनमें से एक 12वीं पास है तो दूसरा कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय है और एसटीएफ ने इनके पास से 10 लाख रुपए और 45 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और इटावा में कोरोना को लेकर वर्तमान हालात और तीसरी लहर की तैयारियों के इंतजाम देखे। कहा कि प्रदेश में 10 साल के छोटे बच्चों के अभिभावकों का जल्द टीकाकरण कराया जा रहा है, जिससे तीसरी लहर में सबको सुरक्षित रखा जा सके। इससे बच्चों के संक्रमित होने की स्थिति में तीमारदारी में लगे माता पिता बचे रहेंगे। अखिलेश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, वैक्सीन खराब बताने वाले अब लगवाने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सेल कर्मी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र निवासी पार्थ श्रीवास्तव की आत्महत्या के 4 दिन बाद केस दर्ज हो गया। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस प्रकरण पर नाराजगी के बाद केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पार्थ ने अपने सुसाइड नोट में जिनका जिक्र किया था उनको नामजद किया गया है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर प्रमोट होने का सपना देख रहे आईटीआई के करीब 5 लाख विद्यार्थियों का सपना टूट गया है। महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन ने निजी आईटीआई की मांग को ठुकराते हुए परीक्षा कराने की बात कही है। कोरोना संक्रमण का कहर कम होगा तो परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित हैं। राजधानी में निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के नाम पर लूट खसोट जारी है। लूट करने वालों में छोटे बड़े सभी अस्पताल शामिल हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने मेट्रो, साई लाइफ और आसी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। वहीं चरक अस्पताल में मरीज से अधिक वसूली के मामले में उसे चेतावनी जारी कर छोड़ दिया गया। राजधानी में कोरोना के इलाज पर लगातार निजी अस्पतालों में मरीजों से अधिक पैसे लेने की शिकायतें आ रही थी। सराय लखनसी थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चेकिंग के दौरान डुमराव मोड़ के पास दोपहर वाहन चोर गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। इनके निशानदेही पर एक हाथे में रखी 7 बाइक व 2 लोगों को धर दबोचा गया। कुल 8 बाइक बरामद की गई। योगी सरकार ने 1 जून से राज्य के सभी जिलों में 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसके अलावा सभी जिलों में न्यायिक अधिकारियों व मीडिया कर्मियों के लिए 1 जून से सभी जिलों में विशेष कैंप लगाकर टीकाकरण कराया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। अभी लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज समेत 23 जिलों में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है, जबकि 45 साल के ऊपर का टीकाकरण पूरे राज्य में चल रहा है।
लखीमपुर खीरी जिले में बिजली विभाग के कर्मचारियों के सुस्त रवैये के चलते 200 गांव अंधेरे में है। करीब 2 लाख की आबादी 72 घंटे से बिजली की एक झलक पाने के लिए मोहताज है। ईसानगर और धौरहरा क्षेत्र के करीब 200 गांव की बिजली पिछले 3 दिन से बहाल नहीं हो सकी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की करीब 2 लाख की आबादी अंधेरे में है। पता चला है कि कलुआपुर के पास अंडरग्राउंड केबल कट जाने से खराबी पैदा हुई है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब प्रदेश सरकार ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण तथा नवगठित ग्राम पंचायतों की बैठक का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण वर्चुअल माध्यम से 25 व 26 मई को होगा, जबकि पहली बैठक 27 मई को होगी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस बाबत सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि जिलाधिकारियों की ओर से नामित अधिकारी जिले व नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों को ग्राम पंचायत वार शपथ ग्रहण करवाएंगे, जबकि पहली बैठक में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर विचार विमर्श कर सुझाव दिए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बैठक में ही ग्राम पंचायत की 6 समितियां गठित होंगी। आजमगढ़ के मदरसों में फर्जी नियुक्तियों के मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि के बाद लखनऊ स्थित एसआईटी थाने में 21 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। एसआईटी द्वारा लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराए जाने की खबर मिलते ही मदरसा प्रबंधकों में हड़कंप मच गया। जिले के 20 मदरसों में फर्जी नियुक्तियों का मामला वर्ष 2017 में प्रकाश में आया था। मदरसा प्रबंधकों द्वारा फर्जी तरीके से शिक्षकों की तैनाती दिखाकर सरकारी अनुदान का गबन किया जा रहा था। शासन ने इस प्रकरण की जांच वर्ष 2020 में एसआईटी को सौंपी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी आएंगे। वे सुबह 11 बजे इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 11:30 बजे सीएम आयुक्त सभागार में मंडल के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम किसी गांव के स्थलीय निरीक्षण पर जाएंगे। इसके बाद वापस वे बांदा के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर प्रशासनिक अमला दिन भर तैयारियों में जुटा रहा।